पुरानी कहावत है कि एक का नुकसान दूसरे का फायदा होता है और यही बात ट्रंप सरकार के रेसिप्रोकल टैक्स लगाने के बाद सच साबित हो रही है। और आने वाले समय में इस टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था में कैसे जबरदस्त बूम आने वाला है, चलिए सारी बात मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया के देश अमेरिका के लगाए रेसिप्रोकल टैरिफ से परेशान हैं और उससे बचने के लिए या तो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अमेरिकी प्रशासन से इस बारे में समझौता करने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। इन देशों में ज्यादातर देश वो हैं जो इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप जब सत्ता संभालेंगे, जब टैरिफ लगाएंगे तो इस बारे में सोचा जाएगा। ऐसे देशों की लिस्ट में बहुत लंबी है। चीन, जापान, यूके, यूरोपीय देश सभी इस इंतजार में थे कि भले ही ट्रंप चुनावों में एक्स्ट्रा टैरिफ की बात कर रहे हों, लेकिन जब सरकार बनेगी तभी इस बारे में बात करेंगे। लेकिन भारत ने इसका इंतजार नहीं किया और ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही भारत के मंत्री पीयूष गोयल एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कर रहे थे। इसी काम के लिए विदेश मंत्री जयशंकर भी अमेरिका में कई दिनों तक डेरा डाले रहे और इसका फायदा यह मिला कि भारत पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया वो उस लेवल का नहीं है जैसा कि सरकार के विरोधी आशंका जता रहे थे। भारत पर लगभग वैसा ही टैरिफ लगा है जैसा कि अमेरिका ने अपने एलाई कंट्रीज जैसे जापान, यूरोप या फिर दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर लगाया है और इसी वजह से अब भारत मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बनने के लिए तैयार है। दरअसल अब तक मैंने आपको कई बार बताया है कि एप्पल भारत में अपने आईफोन का निर्माण करना शुरू कर चुका है, लेकिन यह कुल एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग का कितना प्रतिशत है? तो ये ऐसे समझिए कि कुल एप्पल के प्रोडक्शन का 90% चीन में बनता है, उसके बाद वियतनाम में और बाकी का भारत में। पिछले साल भारत ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईफोन बनाए थे, जो अब तक का भारत का आईफोन निर्माण का सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन अब ट्रंप ने चाइना पर 54% जो टैक्स लगा दिया है और इसके बाद ये भी चेतावनी दी है कि अगर चीन ने इसके बदले अमेरिका पर टैक्स लगाए तो वो और 50% टैक्स लगा देंगे। इस बढ़े हुए टैक्स के कारण अब चीन में आईफोन निर्माण बहुत महंगा हो जाएगा। वैसे भी ये टैरिफ 9 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। उसके बाद चीन के बने मोबाइल 40 से 50% तक महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा वियतनाम पर 42% का रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया है, तो वियतनाम में जो फोन बनेंगे वो भी काफी महंगे हो जाएंगे। ऐसे में भारत पर केवल 26% का टैरिफ काफी कम है और इसके बाद चीन से एप्पल को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत लानी ही पड़ेंगी। इससे चीन को कम से कम $75 बिलियन का नुकसान होने वाला है और अगर इसमें सैमसंग को भी जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 90 से 95 बिलियन डॉलर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत 7 लाख करोड़ रुपए होती है। यह कितनी बड़ी रकम है इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए, क्योंकि भारत का तीनों सेनाओं का बजट केवल $78 बिलियन है और चीन का केवल 2 कंपनियों का नुकसान उसका भी 1.25 गुना होगा। और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इस टैरिफ की वजह से चीन को छोड़कर जाना चाहेंगे। ऐसे में वो वियतनाम, जो अभी तक भारत का एक कंपटीटर था और जिसके पास काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जाती थी, अमेरिका के बढ़े हुए टैरिफ के कारण उनके लिए भी भारत आना मजबूरी होगी। जैसे कि वियतनाम दुनिया का दूसरा फुटवियर एक्सपोर्टर है। ज्यादातर बड़े बड़े शू मैन्युफैक्चरर वियतनाम में अपने ब्रांड्स के लिए निर्माण कराते हैं। 2023 में वियतनाम ने $20 बिलियन फुटवियर एक्सपोर्ट से कमाए थे, जो 2030 तक इसे बढ़ाकर $40 बिलियन करना चाहता है। अकेले अमेरिका को ही वियतनाम $7 बिलियन के फुटवेयर एक्सपोर्ट करता है, जो लगभग 60,000 करोड़ रुपए होते हैं, जो जल्द ही भारत में आने की पूरी संभावना है।